Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। ये बनेंगे वही ना भाई साहब। और भाई भारत भी बोल रहा था कि भाई हमें वो मिसाइल चाहिए हैंड पोर्टेबल जो भाई यूक्रेन ने रशिया पे यूज किए। भारत ने बोला ले लो और भाई ये हम भारत में ही बनाएंगे। आप ये चीज देखो ना, वो बहुत खतरनाक चीज। और भाई 6 जहाज उसकी भी मंजूरी मिल चुकी है भारत को, जो भाई साहब चीन पाकिस्तान की सबमरीनों को ढूंढ के निशाना लगाए, ऊपर से ही मिसाइल मार के पाकिस्तान के सबमरीनों को समुद्र में मार गिराएगा। ये ट्रम्प क्या कर रहा है? ट्रम्प ने तो खजाने खोल दिए डिफेंस के। मोदी जी ले जाओ। भाई इस टाइम भारत नेटो में शामिल हो चुका है। मुझे लग रहा है तभी तो ये काम हो रहा, नहीं तो भाई साहब अपने भाई साहब टैंक कौन देश किसी देश को देता है? तो ऐसी ऐसी चीजें कौन देता है? ऐसे जहाज कौन देता है? वही ना, देखो ना, टेस्ट के लिए 2 टैंक पहुंचे हुए हैं इस टाइम भारत में। 1 या 2 तो पक्के हैं, 2 होंगे भाई। और वो भारत में फाइटर जेट देने के लिए अपनी तरफ से रास्ते खोलने का इशारा किया है। यानी अमेरिका चाहता है कि वो भारत को अपना F-35 फाइटर जेट दे। इसके लिए ट्रंप ने भारत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वहीं न सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि भारत की नेवी और भारत की थल सेना के लिए भी अमेरिका अलग अलग हथियार देने के लिए तैयार है। खबर है कि अमेरिका भारतीय सेना को वो अमोघ स्ट्राइक सौंपने वाला है जिससे चीनी सेना सबसे ज्यादा डरती है। इतना ही नहीं बल्कि भारत को अमेरिका की जेवलिन मिसाइल और भारतीय नौसेना के लिए चीनी नौसेना का पनडुब्बी हंटर यानी सर्विलांस और निगरानी विमान P-8I विमान भी सौंपने का ऐलान किया है। यानी ट्रंप भारत को वो हथियार भेजने वाले हैं जिनकी फिलहाल भारत में भयंकर वाली कमी चल रही है। वीडियो पर बने रहिएगा, हम आपको इन हथियारों की ताकत बताते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से ये हथियार चीन पाकिस्तान के खिलाफ अविश्वसनीय तरीके से काम करते हैं। भारत आने वाला है अमेरिकी स्ट्राइकर ICV। अफगान और इराक में दिखा चुका है जौहर। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई इस ऐतिहासिक वार्ता ने भारतीय सेना के लिए एक नए युग की शुरुआत कर दी है। इस मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की सहमति बनी, जिसमें खास तौर पर स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी ICV की खरीद और सह निर्माण की योजना को हरी झंडी दी गई। ये फैसला भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। स्ट्राइकर ICV कोई साधारण युद्धक वाहन नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में तबाही मचाने वाली एक घातक मशीन है। यह एक ऐसा बख्तरबंद वाहन है जिसमें न केवल सैनिकों के लिए सुरक्षित परिवहन की क्षमता है बल्कि इसमें भारी हथियारों से लैस होकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की भी शक्ति है। इसे जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया है और यह पहले ही अमेरिकी सेना के बेड़े में अपनी ताकत साबित कर चुका है। भारतीय सेना लंबे समय से अपने पुराने BMP-2 वाहनों को हटाने और उनकी जगह आधुनिक तकनीक से लैस बख्तरबंद वाहनों को शामिल करने की योजना बना रही है। स्ट्राइकर इस योजना के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प साबित हो सकता है। इसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि यह किसी भी मौसम और युद्ध क्षेत्र में पूरी दक्षता से काम कर सके। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्ध क्षेत्रों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया है और यह हर चुनौती में खरा उतरा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी गतिशीलता और सुरक्षा प्रणाली है। यह वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से दौड़ सकता है, जो इसे युद्ध के मैदान में तेजी से मूव करने की क्षमता देता है। इसके अलावा इसमें लगा बोल्ट ऑन सेरेमिक आर्मर इसे दुश्मन की गोलियों और बम धमाकों से सुरक्षित रखता है। यह 30 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर की शक्तिशाली गनों से लैस होता है, जिससे यह किसी भी प्रकार के दुश्मन ठिकाने को मिनटों में तबाह कर सकता है। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते के अनुसार भारत पहले कुछ स्ट्राइकर व्हीकल्स को अमेरिका से खरीदेगा और उसके बाद दोनों देश मिलकर भारत में ही इसका निर्माण शुरू करेंगे। इससे भारत न केवल आधुनिक युद्धक वाहनों से लैस होगा बल्कि उसकी स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता भी मजबूत होगी।
भारत इस तकनीक का इस्तेमाल कर भविष्य में अपने खुद के विद्युत वाहनों का निर्माण करने में सक्षम हो सकता है। भारतीय सेना के लिए यह वाहन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से ऊंचाई वाले इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। लद्दाख जैसे इलाकों में जहां तापमान बेहद कम होता है और सड़कें दुर्गम होती हैं, वहां स्ट्राइकर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही वजह है कि पिछले साल अक्टूबर में जनरल डायनामिक्स की इंडियन पार्टनर कंपनी ने लद्दाख में इसका डेमो दिया था, जिसमें सेना के सीनियर अधिकारियों ने इसकी ताकत को देखा और परखा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। भारतीय सेना के पास फिलहाल BMP-2 जैसे बख्तरबंद वाहन है जो एम्फीबियस है, यानी वे पानी के अंदर भी चल सकते हैं। इसके विपरीत स्ट्राइकर ICV में यह क्षमता नहीं है, लेकिन इसकी बाकी खूबियां इतनी जबरदस्त है कि यह कमी भी नगण्य लगती है। युद्ध के मैदान में इसकी मारक क्षमता, तेज गति और उन्नत सुरक्षा प्रणाली इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में शामिल करती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस समझौते को कितनी जल्दी अंतिम रूप देता है और कब तक भारतीय सेना में स्ट्राइकर को शामिल किया जाता है। भारत को मिलने वाले हैं 6 P-8I विमान, तो जेवलिन मिसाइल भी आएगी भारत। स्ट्राइकर ICV के अलावा भारत और अमेरिका के बीच P-8I विमान और जेवलिन मिसाइल को लेकर भी बातचीत हुई है। पहले बात जेवलिन मिसाइल की, तो आपको बता दें कि जेवलिन को अमेरिका की 2 दिग्गज रक्षा कंपनियों रेथियन टेक्नोलॉजीज और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर विकसित किया है। इसे फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस किया गया है, जिसका मतलब है कि इसे दागने के बाद सैनिक को वहीं खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती। वह तुरंत अपनी जगह बदल सकता है, जबकि यह मिसाइल अपने लक्ष्य को खुद ही खोजकर उसे नष्ट कर देती है। यही वजह है कि इसे युद्ध के मैदान में एक अजेय हथियार माना जाता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी टॉप अटैक क्षमता है। युद्ध के दौरान टैंकों का सबसे मजबूत हिस्सा उनका अगला और साइड आर्मर होता है। वही ना भाई साहब, और भाई भारत भी बोल रहा था कि भाई हमें वो मिसाइल चाहिए हैंड पोर्टेबल जो भाई यूक्रेन ने रशिया में यूज किए। भारत ने बोला ले लो, और भाई ये हम भारत में ही बनाएंगे। आप ये चीज देखो ना, वो बहुत खतरनाक चीज और है। भाई 6 जहाज उसकी भी मंजूरी मिल चुकी है भारत को, जो भाई साहब चीन पाकिस्तान की सबमरीनों को ढूंढ गए, निशाना लगाए, ऊपर से ही मिसाइल मार के पाकिस्तान के सबमरीनों को समुद्र में मार के। ये ट्रम्प क्या करो, ट्रम्प ने तो खजाने खोल दिए डिफेंस के, मोदी की ले और जाओ। भाई इस टाइम भारत नेटो में शामिल हो चुका है। मुझे लग रहा है तभी तो ये काम हो रहा, नहीं तो भाई साहब अपने भाई साहब टैंक कौन देश किसी देश को देता है? तो ऐसी ऐसी चीजें कौन देता है, ऐसे जहाज कौन देता है? वही ना, देखो ना टेस्टिंग के लिए 2 टैंक पहुंचे हुए हैं इस टाइम भारत में, 1 या 2 तो पक्के हैं। 2 होंगे भैया भाई, और वो भारत में भाई टेस्टिंग हो रही है उसकी प्रॉपर। बहुत खतरनाक टैंक है और भैया। भाई वो जो कहते हैं कि भाई साहब उसमें कोई गोली कोई कुछ चीज असर भी नहीं करता। वो उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर चुका है। देख ले, वो देता किसी को नहीं है। भारत कोई छोटी चीज पे हाथ नहीं रखते, बड़ी चीज पे हाथ रखते हैं। और ये भाई साहब समझो चाइना के मुंह पे ये जो टेस्टिंग कर रहा है, चाइना की तो हाथ में आई हुई होगी। ये ऐसे वो खतरनाक, चाइना जब दूर से दूरबीन से देखते होंगे उनके फटके हाथ में आ जाते। बिल्कुल, वो ये जो मिसाइल सिस्टम है भैया, ये तो टैंकों को तबाह करने के लिए आसान तरीका है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक